चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। बाबरी मस्जिद का मसला खत्म कर दिया, मंदिर बना दिया। तुम कह रहे हो कि आस्था, कैसी आस्था? तुमने एक धर्म के लोगों को खुश कर दिया, दूसरों को निराश कर दिया। 30 किलोमीटर पे तुमने ले जाके बाबरी मस्जिद की जगह दी, क्यों दी? क्या मस्जिद एक जगह से हट के दूसरी जगह चली जाएगी? मोदी जी भी बढ़िया काम करा रहे हैं, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। वो आयुष्मान कार्ड वगैरह का लाभ मिलता है यहाँ पे? मिलता है, क्यों नहीं मिलता? लोगों को, बहुत लोगों को मिला है। यहाँ का तो योगी जी मालिक हैं, वो अपने हिसाब से चल रहा है। मोदी जी ज्यादा बेहतर हैं योगी जी? मोदी जी थोड़े बेहतर हैं, मैं मानता हूँ। उनके मन में थोड़ा उनको भी इस बात को चाहिए कि इनकी भी जरा डिप्यूटाइज करें कि भाई तुम ये मुसलमानों के साथ या एक तरफा पक्षपात क्यों कर रहे हो। कई बार खबरें सुनने में आती हैं कि चुनाव से पहले मस्जिद से ऐलान होता है कि किसको वोट देना है, ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। हमें तो ये लग रहा है जब से बीजेपी आई है, महंगाई है, गरीब आदमी मर रहा है इसमें। ये जो राम मंदिर बना के क्या रोजी रोटी हिंदू या मुसलमान को उससे मिल रही है क्या? अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस सरकार के जब तक रहते मुसलमान खतरे में है। राशन कार्ड है आपके पास? जी, मैं राशन पे लेने आ रहा हूँ। अच्छा, मिलता है सरकारी राशन? हाँ मिलता है साहब, 6-6 किलो 8-8 किलो बाजरा खिलवाओगे? अब ऐसी गर्मी में बाजरा खिलवाओगे? फटवाओगे आदमियों को, खून निकलवाओगे, क्या करवाओगे? हार्ट फेल कराओगे? लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा इस वक्त उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट पर मौजूद है। इस सीट से जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश कुमार सिंह को टिकट दिया है, जबकि यहाँ पर बसपा समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा सांसद थे एसटी हसन, उनका टिकट काटकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस है इंडिया गठबंधन, उन्होंने यहाँ से रुचि वीरा को टिकट दिया है। रुचि वीरा पहले समाजवादी पार्टी से विधायक रही हैं, उसके बाद वो बसपा में चली गई और बसपा से निष्कासित होकर दोबारा से समाजवादी पार्टी में आई और बड़े ही नाटकीय ढंग से उनका आखिरी दिन यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल हुआ था। तो इस सीट पर सीधी टक्कर जो है इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के बीच है और यहाँ पर वोटर्स का क्या मिजाज है ये जानने के लिए हम मुरादाबाद शहर की जामा मस्जिद के एरिया में मौजूद हैं। यहाँ पर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है और चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। जनाब आपका? नसीम अख्तर है मेरा नाम, जामा मस्जिद से बोल रहा हूँ। जामा मस्जिद क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। अच्छा, ये मुरादाबाद की जामा मस्जिद? मुरादाबाद की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है। हाँ। और यहाँ पर सारे लोग मिले जुले हैं। हाँ। कोई अलग थलग नहीं है मामला, सब एक है। हसन साहब का तो टिकट कट गया जो आपके सांसद साहब थे। हाँ तो कोई बात नहीं है, ये तो फैसला पार्टी का है। हसन साहब को भी कोई इतराज नहीं है, हसन साहब कोई नाराज नहीं है। बस इतनी शिकायत है कि भाई टिकट कट गया, बस खत्म हो गई बात। ये पार्टी का फैसला है, जो पार्टी का फैसला होगा वो मानना पड़ेगा सबको। एक तो पैरामीटर होता है हर जगह की भाई तुम जीत के दिखाओ तब तुम्हें आगे कंटिन्यू करेंगे। ये तो जीत के भी दिखा दिया और फिर कट गया। जीते बेटा, अब ये पार्टी का फैसला है, जो पार्टी समझाती वो करती है। पार्टी की डिपेंड है मामला टिकट का। तो अच्छा, जो इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट हैं रुचि वीरा, वो सपा में भी थी, वो बसपा में भी थी, दोनों जगह से निष्कासित भी हुई, फिर से सपा में आ गई। तो क्या गारंटी जीतने के बाद वो किसी और पार्टी में ना चली जाए? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। उनके फैसले अटल हैं और फैसले उनके सही हैं। जो उन्होंने फैसले लिए और वोट भी हम उन्हीं देंगे। नहीं, पहले 2 बार तो ऐसा हो चुका ठीक है, बहरहाल वो तो उतरते चढ़ता रहता है दौर आदमी की जिंदगी में, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मतलब आगे भी उतरता चढ़ता रहेगा? हाँ, कोई बात नहीं है, फिर हम और नया सांसद चुन लेंगे। अच्छा, हाँ, क्या बात है, वो उनकी मर्जी है। अगर वो समझेंगी, हमें अपना समझेंगी, अपना परिवार समझेंगी, तो वो रहेंगी हमारे साथ और हम उनके साथ रहेंगे, हर हाल में साथ रहेंगे। आजकल बहुत आरोप लगते हैं बीजेपी को, सांसद तोड़ लिए, विधायक तोड़ लिए। ना, कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया अभी तक किसी ने। नहीं, बीजेपी पर आरोप लगते हैं बीजेपी कि पे बाकी नहीं। पार्टियों के विधायकों को विधायकों को तोड़ लेते हैं। बीजेपी पे अभी कोई आरोप नहीं लगाया, ना राहुल साहब ने लगाया, ना हमारे अखिलेश बाबू ने लगाया। कोई आरोप नहीं लगाया। झूठे सच्चे वादे नहीं करते हमारी पार्टी। हमारी पार्टी बिल्कुल सही बोलती है और जनता के साथ रहती है और जनता उसके साथ रहती है। आपकी पार्टी कौन सी है? समाजवादी। अच्छा, और कांग्रेस अब आपकी पार्टी हो गई? कांग्रेस भी देंगे, कांग्रेस को भी हमारी पार्टी, कांग्रेस भी अपनी पार्टी है हमारी। क्या बात है, कांग्रेस भी है आपकी? कांग्रेस को तो ये बता दिया कि मुस्लिम लीग की पार्टी है लोगों ने। लेकिन ठीक है, जो कह रहे हैं वो ठीक है भाई। सही में मुस्लिम लीग की पार्टी है? ना, ऐसी बात नहीं, उनके लिए सब एक से हैं।
राहुल साहब के नहीं, सब एक से हैं। हिंदू मुसलमान का वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू मुसलमान का कोई आज तक उन्होंने रखा ही नहीं भेदभाव, सबके साथ है। यहाँ आए राहुल साहब, पार्क में भी आए, हमारे जामा मस्जिद पार्क में तशरीफ लाए हैं वो, ऐसी बात नहीं है। लड़े इलेक्शन, उनके साथ भी रहे हम। मोदी जी कैसे हैं? मोदी जी भी अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी, लेकिन उनकी कैबिनेट जो है वो जरा इख्तलाफ फैलाती है। मोदी जी अच्छा क्या फैलाती है? इख्तलाफ फैला देती है। अच्छा। और ये जो है हमारे मुख्यमंत्री साहब, ये भी अच्छे आदमी है, पंडित हैं तो इनके तो भाई कहने की कुछ नहीं है। जैसे हमारे वहाँ मौलवी ऐसी पंडित, हमें पंडित की भी इज्जत करनी है, मौलवी की इज्जत करनी है। हमें उसके बारे में कोई एक लफ्ज नहीं कहना गलत किसी के बारे में। फिर अरे संभाल के तो फिर दिक्कत क्या है? अगर वो भी अच्छे आदमी हैं तो फिर ये वोट का मामला है। अच्छा। हाँ, ये वोट को तो सोच वोट क्या सोच के देते हैं आप वोट लोग? को सोच के ये देना है कि सब शांति रहे, पूरे मुल्क में शांति रहे, पूरे उत्तर प्रदेश में शांति रहे, कहीं फिसाद दंगा ना हो, कोई गलत सलत काम ना करे आदमी। फिर शासन भी मेहनत करता है उसके साथ साथ, ऐसी बात नहीं है। तो शांति से सब काम होंगे। अच्छा, यहाँ मुद्दे रहते हैं चुनाव में कि या पार्टी देख के सिर्फ वोट किया जाता है? पार्टी देख के वोट किया जाता है। यहाँ का क्या मुद्दा है? यहाँ कारोबार का मुद्दा है। हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के कारोबार बिजनेस करते हैं। हमारा मंडी चौक में सारी दुकानें हिंदुओं की हैं, और बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग जितना मुसलमानों के हाथ में है। पीतल नगरी कहते हैं। पीतल नगरी सब मिलजुल के काम करते हैं हम, कोई इख्तलाफ नहीं है हमारा किसी से। कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहता कि रोजगार है, सड़क नहीं बनी, ऐसा मुद्दा नहीं, बस पार्टी देखी पार्टी देख के वोट दे देते बस। किसी को भी खड़ा कर दे हाँ, पार्टी। किसी को भी खड़ा कर दे पार्टी, क्या बात है? आप खड़ा करा नहीं कराना। जो आप कह रहे हैं कि 2 दफे हार चुकी हैं, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने जिसको भेज दिया हम उसको लड़ा देंगे। और दोनों पार्टी से निष्कासित भी हो चुकी हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या बात, आप कैसे जिता देंगे? भाई आप कैसे जिता देंगे? कोई ऐसी बात नहीं है। ये बताइए, जो सर्वेश जी हैं यहाँ पे सांसद रह चुके हैं, तो उनका क्या माहौल लग रहा है? वो तो आते ही नहीं साहब इधर को। वो इधर मुरादाबाद शहर में तो आती ही नहीं है। अपने भोजपुर ठाकुर द्वारा इधर आदर ही देखते रहते हैं, और बड़ापुर हुआ, अच्छा। बस यही शिकायत है लोगों की। जब सांसद थे तब आते नहीं थे? नहीं, एक आध बार आ गए तो आ गए, लेकिन इधर को निकलते हुए चले गए। अच्छा। बस हसन साहब ने काम करा है? हसन साहब ने काम करे हैं, हाँ। जो उनकी नीति से मिले हैं उन्हें काम वो करे हैं। अब उन्होंने कोशिश भी बहुत करी, अब क्या करा जाए? पार्टी का फैसला जो है भाई उसमें बैठे रहे, उन्होंने कहे भी लोगों से, लेकिन नहीं हो पाए वो कुछ काम। तो हसन साहब प्रचार में तो दिख नहीं रहे, रुचि भी साहब प्रचार में यूँ नहीं दिख रहा है। हसन साहब जो है अपने घर हैं, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से नहीं कहा। उन्होंने कहा उन सब मिलके इलेक्शन लड़ाइए आप, मैं नहीं लड़ाऊंगा, मैं घर बैठूंगा। नाराज नहीं है वो। अस्पताल चल रहा है, बस बहुत परेशान हो जाते हैं। जब अस्पताल से हट जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। वो देखते हैं, बहुत मरीज देखते हैं, और सारा दिन मेरा ख्याल से अब 11 बजे से बैठेंगे 4 बजे तक देखेंगे। डॉक्टर है, और MBBS डॉक्टर है, कोई मामूली डॉक्टर नहीं, बहुत काबिल डॉक्टर है। अच्छा, आप ऐसी बातें सुनते होंगे, कहते हैं बीजेपी वाले कहते हैं हिंदू खतरे में है, लगता है खतरे में है? हम तो साहब कोई भी खतरा नहीं है। हमारा तो परिवार एक ही है, हिंदू है मुस्लिम हो, हमारा तो परिवार है अपना। हम तो कारोबार एक करते हैं मिलजुल कर। जो कहते होंगे, जिनके जहन खराब होंगे वो कहते होंगे, नहीं हमारा कोई ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ आज भी देख लीजिए, मिलजुल के अभी 9 दुर्गे चल रहा है, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। देख लीजिए आप लाल बाग में जाके, ईद पे मिठाई भी बांटते हैं, सब कुछ होता है। कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे वहाँ कोई खतरा नहीं है, किसी चीज़ को खतरा नहीं है। ना हिंदू को, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को। हम सब मिलके आपस में शांतिपूर्ण सब काम करते हैं। बार बार क्यों कहते हैं फिर पाकिस्तान चले जाओ लोगों को? पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान में क्या रखा? पाकिस्तान 2 टके का है क्या? पाकिस्तान की औकात इंडिया के सामने हमारी। पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री पूछेंगे तो आपको शाम हो जाएगी, हम बताते थक जाएंगे। आपको इतनी हिस्ट्री पता है? पाकिस्तान की औकात क्या हमारे सामने? और पाकिस्तान है क्या? और पाकिस्तान भी हमेशा कहता है कि भारत में मुस्लिमों को बड़ा प्रताड़ित किया जाता है। वो तो सियासत है उनकी, वो अपने घर के तो संभालने पहले। हमारे घर में तो आज भी शांति है, पूरे हिंदुस्तान में शांति है हमारे। हर काम, हिंदुओं का त्यौहार भी आराम से हो रहा है, मुसलमानों का त्यौहार भी आराम से हो रहा है। अभी ईद होकर गुजरी, आराम से हुई। प्रशासन ने पूरी मेहनत करी, प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम करा हर जगह से। ईदगाह का भी देखा, और यहाँ जामा मस्जिद पे हमारी अलविदा होती है, कई लाख आदमी इकट्ठा होता, सारा इंतजाम बढ़िया रहा, कोई परेशानी भी नहीं हुई। क्या जनाब, क्या नाम है आपका? अरे आप भी बता दीजिए। हाँ? अरे बता दीजिए, क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब, यहाँ चुनाव में मुद्दे रहते हैं एक वोटर के,
ना यहाँ कोई मुद्दा नहीं रहता। हाँ। सब एक साथ वोट डालते हैं, हिंदू मुसलमान सब डालते हैं, सब एक साथ डालते नहीं हैं। मुद्दा मतलब ये कि हमने सांसद चुनेंगे तो ये काम कराएगा, हमारे शहर में ये दिक्कतें हैं, सांसद आदमी इसीलिए चुनता है। ना यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जो सांसद काम कराएगा यहाँ पे होगा। हाँ। वैसे कोई दिक्कत नहीं है काम कराने की यहाँ पे। सिर्फ एक वोट का मुद्दा रहता है, कौन सा सांसद चुनना है, कौन सा क्या करना है। वोट उसी को देंगे जो सही आदमी होगा, जो बढ़िया काम कराएगा, कोई भी हो, कोई भी खड़ा हो, वोट उसे ही देंगे हम, जो सही काम कराएगा, बिल्कुल जो लोगों के बीच में रहेगा। तो बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया वो भी यहाँ के सांसद रह चुके थे, उन्होंने क्या वो यहाँ पे एक बार भी नहीं आया। अगर आते तो अब बीच आदमियों में आते, बात करते, उन्हें ही वोट देते हम। ऐसी बात नहीं है, वो भी बढ़िया आदमी है सर्वेश जी, कोई बुरा आदमी नहीं है, मगर वो मुसलमानों के बीच में आए ही नहीं। अगर आते, बैठते, बात करते, वोट उन्हें भी मिलता। क्या लगता है उनको मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए? ना क्यों नहीं चाहिए, उन्हें भी वोट चाहिए मुसलमानों का, मगर वो एक आध दफ़ा तो आते, बिल्कुल आए ही नहीं यहाँ, बिल्कुल आगे भी नहीं गए वो, बिल्कुल कोई आए नहीं। वैसे बढ़िया आदमी हैं वो भी सर्वेश जी, कोई बुरे नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी हैं, काम कराते हैं लोगों के, सब काम होते हैं, मगर उनको यहाँ आना चाहिए था। अच्छा, देश में जो विपक्ष है मतलब कांग्रेस है, यहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन है, उनका कहना है कि देश का माहौल बदल गया पिछले 10 सालों में, लगता है आपको? क्या माहौल बदल गया? यहाँ पे कुछ भी माहौल नहीं बदला, सब वैसी का वैसी है, सब कुछ वैसी है। मोदी जी भी बढ़िया काम करा रहे हैं, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, वो अच्छा काम करा रहे हैं, उन्होंने कोई बुरा काम नहीं करा। इतने हमेशा आरोप क्यों लगते हैं कि वो मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती है बीजेपी? भाई आरोप तो दुश्मन लोग लगाते हैं, तो दुश्मन तो यही हुए ना इंडिया गठबंधन उनके। इंडिया जो खिलाफ लोग हैं वो लगाते हैं। विपक्ष तो यही आरोप लगाता है, महंगाई बढ़ा दी। ना ये महंगाई से कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ कारोबार का मुद्दा है यहाँ। कारोबार होगा तो कोई महंगाई नहीं है यहाँ पे, कारोबार होना चाहिए। अब जब कारोबार ही नहीं है तो आदमी महंगाई को तो रोएगा, बिल्कुल कारोबार नहीं है यहाँ कहीं से कहीं तक। जब कारोबार होगा तो कोई महंगाई नहीं है, किसी की नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कारोबार होना चाहिए यहाँ पे, सबके नहीं है यहाँ पे। यहाँ कारोबार है, कारोबार बहुत थोड़ा ना के बराबर कारोबार हो गया है, सब कुछ बंद हो गया है यहाँ पे। अच्छा, कोई काम में किसी में फ़ायदा नहीं हो रहा है, सब काम ऐसे ही हो रहे हैं। सब बेचारा गरीब लोग, हम जैसे मजदूर लोग बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं, महंगाई के हिसाब से पिस रहे हैं। जब कारोबार होता है तो कोई महंगाई नहीं होती, उसकी नहीं कोई महंगाई नहीं है। जब कारोबार नहीं है, पेट्रोल 500 रुपए लीटर भी खरीद लेगा आदमी। ना ऐसी बात नहीं है, 500 रुपये लीटर खरीद ही नहीं सकता, इतने खरीदने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये तो हिसाब से गवर्नमेंट पैसे बढ़ाती है, ऐसा नहीं है जो 500 रुपये लीटर कर दे। महंगाई लगती है आपको? अभी है महंगाई? महंगाई है। किन चीजों में लगती है महंगाई? इसमें ये सामान की चीज़ों में, खरीदारी में, और जगह चले आओ हर चीज़ महंगी हो गई, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई। मिर्च मसाला लेने जाओ तो 800 रुपये किलो मिर्च है, पीली मिर्च, सुरख मिर्च, ये सब चीज़ें महंगी हैं, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। अब पता चला 500 रुपये का सौदा लेने का 4 सौदा आ गए 500 रुपये का, बेचारे ने 500 रुपये कमाए, 500 रुपये के 4 सौदा आ गए, बाकी का खर्चा कहाँ से चलेगा? कैसे कम होगी फिर ये महंगाई? ये तो भाई गवर्नमेंट कम करेगी तो कम होगी, महंगाई गवर्नमेंट के हाथ में है ये भाई। गवर्नमेंट चाहे तो रुपये किलो आटा बिक जाए, गवर्नमेंट चाहे तो 50 रुपये किलो आटा बिक जाए, गवर्नमेंट को चाहिए कम करने। गवर्नमेंट को गरीबों की फिक्र नहीं है आप कह रहे हैं? नहीं, फिक्र तो है गवर्नमेंट को, मगर कारोबार पे तवज्जो दे गवर्नमेंट। कारोबार पे तवज्जो देगी तो सब कुछ हल हो जाएगा, कोई महंगाई नहीं रहेगी जब कारोबार पे तवज्जो होगी। बात अभी जैसे बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, बोला कि 75 साल से जो उम्रदराज लोग हैं उनका 5 लाख तक का इलाज फ्री में कराएंगे, इस तरीके की। हाँ अच्छी बात है, कराएंगे, क्यों नहीं होगा। हाँ हुआ है इलाज, लोगों का इलाज हुआ है, उस कार्ड से बेहतर इलाज हुआ है, ये तो बढ़िया बात है। मगर हम अभी 75 साल के हैं नहीं। आयुष्मान कार्ड वगैरह का लाभ मिलता है यहाँ पे? मिलता है, क्यों नहीं मिलता, लोगों को, बहुत लोगों को मिला है, उससे बहुत लोगों को इलाज हुए हैं। जो उनके कार्ड बने हुए हैं उनके हुए, हमारा कार्ड बना हुआ नहीं है। 8-10 वालों को बन दिया, हमारा 5 का परिवार है, अभी तक हमारा नहीं बना। हम कोशिश भी कर रहे हैं, हमारा जब भी नहीं बना। 5 लोगों को 8-10 वाले बच्चों को बन दिया। इसमें क्या नाम है साहब आपका? इस्ताद अली। अच्छा, क्या मुद्दे रहते हैं चुनाव में जब वोट डालने जाते हैं? वोट डालने जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहते हैं? हाँ, क्या सोच के वोट डालते हैं? भैया जौन से सरकार मांगे उसे वोट दे देते हैं हम तो। क्या? जौन से सरकार मांगती है उसे दे देते हैं वोट। जौन सा सरकार मांगे
देते हैं। समाजवादी मांगे, बीजेपी मांगे, कोई सी मांगा हम तो देते हैं। इस बार कौन आया था मांगने? अभी तो कोई भी ना आया। अच्छा, अभी ना आया कोई भी। तो कुछ सोच के देते हैं या जो पहले आ गया उसको दे देंगे? जो पहले आ गया उसे दे देंगे। हाँ, हाँ सही में? हाँ सही में। हमें क्या करना, वोट डालना ही है। अच्छा, हाँ कोई से आया पहले उसे दे देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? क्या फर्क पड़ेगा इसमें, जो जीत गया वो जीतेगा हाँ, और जो नहीं जीत गया वो जाने भाई। हम तो जो से पहले आया उसे दे देंगे बस। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए आप, बच्चे क्यों नहीं होने चाहिए? क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम रफत खान। अच्छा, एक इस तरीके की भी कई बार खबरें सुनने में आती हैं कि चुनाव से पहले मस्जिद से ऐलान होता है कि किसको वोट देना है, ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, हमारे वहाँ कोई इमाम साहब ऐसा कोई ऐलान नहीं करते और ना ही कोई ऐसी जज्बाती बातें करते हैं। बस अपने धर्म के मामले ही बात कर सके। अच्छा, या कभी वो इस बात को लेकर कहते हैं किसे वोट देना चाहिए, नाम ना लेके कि भाई जो आदमी ऐसा करे या इस तरीके की बात करता हो उसे वोट देनी? हमारे वहाँ कोई मौलाना साहब ऐसी कोई बात नहीं करते, सिर्फ अपने दीन की बात करते हैं सिर्फ। अच्छा, जी, कोई भड़काऊ भाषण नहीं देते। मस्जिद में सिर्फ दीन की बात होती है, दीन के अलावा कोई बात नहीं होती। अच्छा, सर ऐसे मतलब ऐसी खबरें रहती हैं हमेशा कि चुनाव से एक रात पहले मस्जिद से ऐलान होता है, ये झूठ बात है? नहीं, गलत बात है, आपने गलत सुना है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। ये तो आपके मन की बात है, किसको वोट दे रहे हो किसको नहीं दे रहे। अच्छा, जब आप वोट डालने जाते हैं तो क्या सोच के वोट डालते हैं? हम तो जो हमारे मन में है, जिसको देना वोट उसको देना। क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सोच के वोट डालते हैं कि इसे वोट दूंगा तो ये महंगाई कम कराएगा, या ये हमारी जात का आदमी है इसलिए इसको वोट दे दूं? भाई ऐसा है ना, वोट उसी को देना चाहिए जो जनता के काम में आए। मानो महंगाई कम करे। अब कोई भी सरकार हो, इससे मतलब नहीं कि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई भी बहुजन पार्टी हो, इससे कोई मतलब नहीं। मकसद उससे है जिससे जनता को फैस पहुंचना चाहिए, बस। बीजेपी में कोई बुराई है? बीजेपी में आप देख रहे हो क्या हो रहा, क्या हो रहा है? क्या आपको कुछ लग रहा नहीं? आप बताइए, आपने महसूस किया? हमें तो ये लग रहा है जब से बीजेपी आई है महंगाई है, गरीब आदमी मर रहा है इसमें। कांग्रेस के समय में नहीं थी? नहीं, इतनी नहीं थी। इतनी थी, आप भी हो। हाँ। आपने देखा कांग्रेस के टाइम में क्या इतनी महंगाई थी। तो आपको लगता है अगर वापस से कांग्रेस की सरकार बनेगी तो महंगाई कम हो जाएगी? मुझे लग रहा है कुछ जो मुद्दे उड़ रहे हैं वो मुद्दे शायद कम हो सकते हैं। किस चीज़ में महंगाई लगती है? महंगाई हर चीज़ में है, बताइए। चीनी से लेके दाल आटा तेल सब में महंगाई है। कौन सा ऑयल ऐसा सस्ता है? सरकार कहती है आमदनी भी तो बढ़ी है लोगों की। क्या आमदनी बढ़ी है? पहले 100 रुपए कमाते थे, 500 रुपए कमाते थे। डबल कम महंगाई भी तो हो गई। बात तो वही हो गई फिर। अरे नहीं, तो फिर अब माहौल के हिसाब से हर चीज़ महंगी है ना, तो फिर आदमी की आमदनी तो बढ़नी चाहिए थोड़ी बहुत। तो उसके खिलाफ अगर महंगाई, अगर उसकी मजदूरी 100 रुपये बढ़ी और उधर 200 रुपये महंगाई हो गई तो क्या फ़ायदा हुआ उसको? तो फिर हर आदमी ऐसा नहीं सोचता कि महंगाई बढ़ रही है। अगर सोच रहा होता तो सरकार बदल जाती। सरकार तो वही है 2 बार से। अरे वो तो ऐसा है, अब कुछ लोग भाई उन्हें भगवान समझ रहे हैं। हाँ। तो उन्हीं के लिए पक्ष उसकी तरफ है और क्या। मगर हम तो ये सोचते हैं क्या जनता के कोई काम में तो आने रही सरकार। हम तो अपने आप को देख रहे हैं जनता को। सरकार कह रही है धारा 370 हटा दी कश्मीर से, वहाँ के लोगों को जो है न्याय दिया है उन्होंने, बड़े बड़े काम गिनाती, कहती राम मंदिर बनवा दिया, हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्म स्थान बना दिया, और 3 तलाक जो है वो कानून हटा दिया। ऐसी बड़ी बड़ी बातें सरकार दावे करती, उन्होंने ये किया वो आके, ये किसी सरकार ने नहीं किया था। तो क्या सीए भी लागू कर दिया। मानो अब तो इससे क्या लगता है आपको, क्या सरकार ये जो राम मंदिर बना के क्या रोजी रोटी हिंदू या मुसलमान को उससे मिल रही है क्या? वो तो कह रहे हैं उनकी आस्था का सवाल था, तो एक उनको हमने वादा किया बना के दे दिया। ये तो एक मुद्दा है सर। हाँ। मुद्दा है, इसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास। और अब वही मुद्दा खत्म हो गया, अब और बदले मुद्दे निकाल रहे हैं वो। नहीं बोल रहे अब सीए ले आए, बाहर के लोगों को नागरिक लिए आया। अब जिनके पास आधार नहीं होंगे उनको परेशानी होगी, या जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, अब से 4 पीढ़ियों के 5 पीढ़ियों के डॉक्यूमेंट नहीं हुए। ये तो एनआरसी की बात है, सीए और एनआरसी में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। उन्होंने कहा जो भारत के बाहर जो अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, जैसे पाकिस्तान में जो लोग हिंदू हैं, बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी, यहाँ के लोगों की किसी की नागरिकता नहीं छीनेगी, ऐसी सरकार ने कहा। तो इसमें कह रहे हैं कि मुस्लिम तबका डरा हुआ है, लेकिन ये गलत बात है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको लगता है कि सीए से कोई दिक्कत होगी? सीए से जब सीए लागू होगा जब पता चलेगा क्या दिक्कत होगी। अभी तक तो कोई
दिक्कत तो ये का आधार सामना। उधार वाली कहाँ से बात आ गई कि इतने पीढ़ी का होगा? तो यही आ रहा ना उसमें क्या वही अच्छा। वही एनआरसी का हो रहा ना उसमें हाँ। कि वही ये लोग अगर जिनके पास प्रूफ नहीं होंगे पीढ़ियों के दर पीढ़ियों के तो उनको घोषित किया जाएगा कि बाहर के लोग हैं ये। अच्छा, आप क्या कह रहे हो? सरकार भेदभाव करती है? ये सरकार मौजूद है। पक्षपात कर रही है, कैसे? मुसलमानों के साथ एक तरफा जो है वो कर रही है। हिंदू इधर्म जो है जो बिल्कुल सही रह रहा है, खुश रह रहा है, उनको हर पल ये कोशिश कर रही है कि वो सही रहे, खुश रहे। बीजेपी के मुसलमान- लोग ही कह रहे हैं कि हिंदू तो खतरे में है। कौन खतरे में? बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं हिंदू खतरे में है। बीजेपी की सरकार आने से पहले क्या हिंदू खतरे में था? हम्म। हिंदू और मुस्लिम में आपस में कितना प्यार मोहब्बत था। मेरा बचपन हिंदुओं के मोहल्ले में हिंदुओं की छतों पर कट गया, समझ गए? उनका जो है आना जाना, हमारा वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम उनके यहाँ जा रहे हैं, हर त्यौहार पे मेल जोल आपस में रख रहे हैं। तो जब तो नहीं था खतरे में, अभी खतरे में आ गया तुम्हारे 10 साल की हुकूमत में, हैं? अब कैसे खतरे में आ गया? किस हिसाब से खतरे में आ गया? पक्षपात कैसे हो रहा है? पक्षपात ये कर रही है कि हिंदुओं को खुश रखने की हर चंद कोशिश कर रही है। बाबरी मस्जिद का मसला ख़त्म कर दिया, मंदिर बना दिया। तुम कह रहे हो कि आस्था, कैसी आस्था? तुमने एक धर्म के लोगों को खुश कर दिया, दूसरों को निराश कर दिया। 30 किलोमीटर पे तुमने ले जाके बाबरी मस्जिद की जगह दी, क्यों दी? क्या मस्जिद एक जगह से हट के दूसरी जगह चली जाएगी? चली जाएगी? नहीं जाएगी ना। आपने 30 किलोमीटर क्यों दिया? ये ज़बरदस्ती, धांधलेबाजी, बदमाशी नहीं है तो क्या है ये? और क्या किस तरीके के पक्षपात कर रही है सरकार? क्या नहीं कर रही है? तो मुझसे ज़्यादा आप भी जानते हो और लोग भी जानते हो। आपको क्या महसूस हो रहा है एक आम आदमी के नाते जो है पिछले 10 सालों में आपको क्या महसूस हो रहा है कि और किस तरह के पक्षपात अब होते हैं? पक्षपात ये हो रहा है, जिस तरह से आप अभी मुझे बता रहे थे बकौल आपके कि हिंदू खतरे में है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस सरकार के जब तक रहते मुसलमान खतरे में है। मुसलमान को पीड़ा जा रही है, मुसलमान को हर तरह से दबाया जा रही है, कारोबार से, महंगाई से, कारोबार से, हर तरह से दबाया जा रही है। उसकी सुनवाई नहीं हो रही है 5%, समझ गया नहीं? 5%, ये कोई सुनवाई तो है नहीं। खतरे से बाहर कैसे आएगा फिर मुसलमान? खतरे से बाहर ये आएगा कोई ईमानदार आ जाए, जो कि हिंदुओं का भी ईमानदार और एक हिसाब से चले और मुसलमानों के साथ में भी तालमेल से चले। ऐसी कोई पार्टी है? हैं? ऐसी कोई पार्टी है? ये मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ ऐसी कोई पार्टी है? आदमी इंसान तो बहुत है, पार्टियाँ भी बतेरी हैं और इंसान पार्टियों में अच्छे हैं। मैं चाहूँगा कि अच्छे लोग आएँ, मैं चाहूँगा अच्छे लोग आएँ जो ईमानदारी से दोनों धर्मों को जो है तालमेल मिला के रखें। समझे? ऐसी सरकार चाहिए हमें, ऐसा हमें हाकिम चाहिए। ये है हमारी मांग, और क्या है। तो जो आपका कहना है जो अभी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी हैं वो सबको बराबरी से नहीं देख रहे हैं, एक तबके को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। भाई हम रह रहे हैं सूबे में, यूपी में। प्रधानमंत्री जी के बारे में हम जो है कुछ जानता हूँ कि वो आदमी बेहतर है, वो आदमी बेहतर है। लेकिन भाई वही वाली बात है कि यूपी के अंदर दूसरे उसमें क्या हो रहा है, यहाँ का तो योगी जी मालिक हैं, वो अपने हिसाब से चल रहा है, वो अपने हिसाब से चल रहा है। तो मोदी जी ज़्यादा बेहतर हैं योगी जी से? मोदी जी थोड़े बेहतर हैं, मैं मानता हूँ। उनके मन में लेकिन थोड़ा उनको भी इस बात को चाहिए कि इनकी भी ज़रा डिप्यूटाइज करें कि भाई तुम ये मुसलमानों के साथ या एक तरफा पक्षपात क्यों कर रहे हो। अब मान लीजिए आप कह रहे हो कि हमने रोज़ी मजदूरी बढ़ा दी, मजदूरी कैसी बढ़ गई? आप मुझे बता, 25 रुपये 20 रुपये किलो बिकने वाला आटा आज जो है 35 रुपये और 34 रुपये को बिक रहा, समझे? जो 10 रुपये किलो वाली बिक्री सब्जी बिकने वाली आज 60 रुपये को मिल रही, 80 रुपये को मिल रही, समझे? जो 5 रुपये किलो बिकने वाला तरबूज आज वो 30 रुपये किलो बिक रहा। तो कहाँ से महंगाई हो गई, वो कम हो गई? मुझे इतना बता दो। आदमी 500 रुपये जब कमा रहा था, 500 रुपये आज कमा रहा, तब तो 100 रुपये बचा भी रहा था, आज वो 510 रुपये का खर्चा कर रहा, लेकिन वो हिसाब से चल रहा। चुनाव में महंगाई मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है? अगर महंगाई इतना बड़ा मुद्दा होता तो सरकार बदल जाती, लगता है आपको? तो सर ये तो आप न्यूज़ वालों का काम है नहीं, कि नहीं, जैसे आप कह रहे हो महंगाई है, ऐसे हर गरीब तबका जो भारत में ज़्यादातर गरीब तबका ही रहता है, तो उनका कहना है कि अगर महंगाई है, अगर महंगाई वाकई में मुद्दा होता तो सरकार बदल जाती। अब बहुत से लोगों का कहना है कि महंगाई नहीं दिखती, देश आगे बढ़ रहा है, देश ने हमारा जो है वर्ल्ड में भारत का नाम बढ़ा है और तमाम चीज़ें हुई हैं, 370 हट गया है, सीए ले आए हैं, बड़े बड़े निर्णय किए हैं सरकार। सीए लाके क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा क्या हुआ? जब आप अफगानिस्तान से आए हुए, बांग्लादेश के आए हुए, पाकिस्तान से आए हुए सारे लोगों को नागरिकता दोगे, ठीक है? तो वहाँ से तो कुछ मुसलमान भी आया होगा, मुसलमान भी आया होगा, उनको क्यों नहीं देते आप? कह रहे हैं सिर्फ वहाँ अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं जो वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं। उन देशों कोई में। प्रताड़ित नहीं हो रही है भाई साहब। अगर प्रताड़ित होता तो दुबई के अंदर इतना बड़ा मंदिर बन के क्यों आ जाता, क्यों बनवा देता 27 एकड़ में? बताइए आप।
कह रहे पाकिस्तान में हिंदुओं पे बड़ा अत्याचार होते हैं। कोई अत्याचार नहीं होता साहब, वहाँ के हमने पाकिस्तान क्या, वहाँ के तो खुद वही वाली बात है कि वहाँ का दिखाओ ना चैनल, वहाँ की लोगों से बात करवाओ, तब पता चलेगा कि हिंदू वहाँ पे प्रताड़ित है या कुछ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सीए ये तो आने से मुसलमानों को कोई खतरा है? ये तो सरकार की अपनी मनगढ़ंत कहानी है, समझे, जो कि अपनी तरफ से बना रही है, अपनी तरफ से लोगों को बना के दिखा रही है, समझे, ऐसा कुछ नहीं है। सीए अगर लागू तो हो ही गया है, जब भी इम्प्लीमेंट होता है और जो प्रोसेस शुरू होगी, तो क्या मुसलमानों को डरने की जरूरत है उससे, आपको लगता है? मुसलमानों को डरने की ज़रूरत यह है कि ज़बरदस्ती निकालोगे तुम, और क्या करोगे। अब मुझे मेरे दादा का नाम याद है, उनके बाप का नाम तो नहीं याद है। अब तो 70 साल 80 साल पुराना गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो कहते हैं कि इससे किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, इसमें तो दी जाएगी। अरे भाई, आप दे रहे हो ठीक है, तो कैसे दे दोगे मुझे ये बताओ। इतना बड़ा आपने प्रोसेस बना के रख दिया कि इतने वो लेके पेपर आओ, ये पेपर लेकर आओ, वो लेकर आओ, नहीं तो फिर है ही आसाम डिटेंशन सेंटर, है ही वो, वहाँ जाके पढ़ जाओ, ना तुम्हारी सुनवाई होगी, ना कुछ होगा, ना मान्यता मिलेगी, कुछ नहीं होगा। क्या होगा, यही तो होगा। ये बताओ, अगर ऐसा कुछ होता तो आसाम के अंदर इतने डिटेंटिंग सेंटर क्यों बनते हैं। भाई, जब तुम्हें यहाँ के लोगों को खतरा नहीं है, नागरिकता दोगे, उन लोग तो डिटेंटिंग सेंटर क्यों बनाए, किसके लिए बनाए, क्या करोगे। भेड़ बकरियों को तो रखोगे नहीं उसके अंदर, इंसानों को ही रखोगे, तो किसको रखोगे। चलिए वापस उसी सवाल पे आते हैं, चुनाव में क्या मुद्दा रहता है? सब फिर वही मुद्दा है साहब, मेरे तो वही, फिर जो मैंने पहले कहा था वही, अब ईमानदार हाकिम आ जाए, ईमानदार हाकिम आ जाए, दोनों पक्षों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, सबको बराबर से समझे, सबका बराबर से हक दे दे, यही हमारा मुद्दा है और यही हमारा नारा है। बस। राशन कार्ड है आपके पास? जी, मैं राशन पे लेने आ रहा हूँ। अच्छा, मिलता है सरकारी राशन? हाँ, मिलता है साहब, मिलता है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है? नहीं, मैं इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मिलता। 1 घंटा लाइन लगा के मैं लेकर आ रहा हूँ, समझे नहीं। और वो बाजरा 6-6 किलो 8-8 किलो बाजरा खिलवाओगे। अब ऐसी गर्मी में बाजरा खिलवाओगे, फटवाओगे आदमियों को, खून निकलवाओगे, क्या करवाओगे, हार्ट फेल कराओगे। गेहूं नहीं दे रहे? गेहूँ तो 3 किलो 1 किलो बाजरा दे रहे हैं? बाजरा दे रहे हैं डबल, और गेहूँ दे रहे हैं सिंगल, यानी कि बाजरा 1 किलो 1 यूनिट पे 2 किलो, और गेहूँ 1 यूनिट पे 1 किलो। तो क्या बाजरा खिलवाओगे, मरवाओगे, हार्ट फेल कराओगे, क्या कराओगे, मुझे ये बताओ। अब वो गेहूँ नहीं मिल रहा है, बाजरा ज़्यादा मिल लिया है। अब बाजरे से उससे क्या होगा। गेहूँ मिल रहा है 5 किलो, बाजरा मिल रहा है 10 किलो, 8 किलो गेहूँ चावल मिल रहा है, उससे क्या होगा बाजरे। चलिए, मुरादाबाद शहर में जो हम इस समय जामा मस्जिद के एरिया में हैं, यहाँ पे लोगों से आपने बातचीत सुनी। लोगों का कहना है इस एरिया में ख़ास तौर पर कि यहाँ पर कैंडिडेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है पार्टी जिस भी कैंडिडेट को यहाँ पर खड़ा करेगी उसको ही यहाँ की जनता जो है वोट देगी। इस पूरी वीडियो पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी है, मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।